जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, जनगणना के हिसाब से ये प्रश्न आए हैं, आप सबके लिए बेहतर होगा कि शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। आपको बता दें, अग्निवीर यहाँ पे आपको दिया गया है। अग्निवीर आपको एसएससी और यूपीएससी में आप ये जनगणना के हिसाब के प्रश्न देखे जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें 30 जून 2025 का जो पेपर हुआ था उसमें जनगणना के प्रश्न बहुत सारे आए थे, है ना। तो जनगणना का 25 प्रश्न आप सबके लिए बेहतर होगा, इसे रिवीजन कर लीजिएगा आप बहुत शानदार तरीके से, है ना। चलिए, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? आप कहेंगे 1872 ईस्वी में। पूर्व रूप से आपको बता दें 1881 में हुई थी। पूर्व रूप से 1881 में हुई थी, है ना। चलिए, दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से आरंभिक हुई? मेरे प्यारे साथियों, है ना, किस वर्ष से आरंभिक हुई? आप कहेंगे 1881 में। आप कहेंगे 1881 में आरंभिक हुई। मेरे प्यारे साथियों, आप सबके लिए बेहतर होगा, शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। आप ये प्रश्न किसी भी हाल में तैयार कर लेंगे, है ना। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? कितने वर्ष के अंतराल पर होती है मेरे प्यारे साथियों? प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, 2011 के बाद जब जनगणना होने वाली थी 2020 में, तो कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा था, इसकी वजह से आपका जनगणना नहीं हुई, रुक गई, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आपका आता है, भारत की अंतिम जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत की अंतिम जनगणना किस वर्ष हुई थी? आपको बता दें 2011 में। 2011 के बाद से 10 साल के बाद आपका जनगणना होती है मेरे प्यारे साथियों, 10 साल के बाद आपकी जनगणना होती है। लेकिन जब 10 साल हो गए, यानी कि 2021 में आपका कोरोना वायरस आ चुका था, इस वजह से आपका जनगणना रुक गई मेरे प्यारे साथियों, है ना। चलिए, पांचवा प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में 2021 की जनगणना किस कारण स्थगित की गई? मेरे प्यारे साथियों, आपको बताया कि कोरोना वायरस उस बीच आ गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोविड-19 महामारी के चलते रोक गई थी, है ना। आपको कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के चलते रोक गया था। कोविड-19 उसके नाम हम लोग दिए थे, है ना। चलिए, बहुत सारे लोग टीकाकरण भी कराए, हम लोग भी कराएं, 3 टीकाकरण भी होते थे कोरोना वायरस के। और यहाँ पे आपका 6वां प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, 2021 की जनगणना कौन सी होगी? 2021 की जनगणना कौन सी होगी? आप कहेंगे 16वीं जनगणना। मेरे प्यारे साथियों, आपको 16वीं जनगणना, यानी कि 17 बार जनगणना हो चुकी है, अब 16वीं जनगणना होगी, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आता है आपका प्रश्न 7वां, जनगणना किस मंत्रालय के अधीन होता है? जनगणना किस मंत्रालय के अधीन होता है? आप कहेंगे गृह मंत्रालय आपका आंसर बेहतर होगा, शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हैं अग्निवीर, यूपीएससी और एसएससी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो जाए, आपके शरीर पे एक वर्दी चढ़ जाए बेहतर तरीके से और एक आप अच्छे खासे पद पे चले जाए, तो आप इसे जनगणना के बारे में, आपको इतिहास और भूगोल, ये सब जितने सब्जेक्ट हैं, ये सब आपको बता दें, ऐतिहासिक जो बातें होती है आपको तैयार करना होगा, क्योंकि ये सब में यही सब आता है ना। चलिए, यहाँ पे प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, भारत में जनगणना संचालन का प्रमुख कौन सा होता है ना। प्रमुख कौन सा होता है? भारत का रजिस्टर जनरल एवं जनगणना आयुक्त। मेरे प्यारे साथियों, आपका आंसर बेहतर होगा, शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। चलिए, यहाँ पे आता है मेरे प्यारे साथियों, 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़, 121 करोड़ मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे दिया है कि 1.21 अरब मेरे प्यारे साथियों, है ना। चलिए, 10वां प्रश्न देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। 10वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था? मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी, है ना। यहाँ पे आता है आपका 11वां प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं, 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन था? आप कहेंगे सिक्किम। सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम था मेरे प्यारे साथियों, है ना। चलिए, अब आता है प्रश्न, यानी कि 12वां प्रश्न मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2011 की जनगणना में भारत की साक्षरता दर क्या थी? आप कहेंगे 74.04%। 74.04% थी मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपका आता है प्रश्न 13वां, आप देख सकते हैं, पुरुष साक्षरता दर क्या थी? पुरुष साक्षरता दर क्या थी? आप कहेंगे 82.14%। 82.14% थी मेरे प्यारे साथियों, है ना।
चलिए, यहाँ पे आपका आता है 14वां प्रश्न मेरे प्यारे साथियों। आप देख सकते हैं महिला साक्षरता दर क्या थी। महिला साक्षरता दर क्या थी? आप कहेंगे 65.46%। 65.46% मेरे प्यारे साथियों, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आता है मेरे प्यारे साथियों 15वां प्रश्न। 2011 में भारत का लिंगानुपात क्या था? 2011 में भारत का लिंगानुपात क्या था? आप कहेंगे 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष मेरे प्यारे साथियों। आप देख सकते हैं, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आता है आपका 16वां प्रश्न मेरे प्यारे साथियों। आप देख सकते हैं जनगणना से आपको हर जगह से मिलेगा प्रश्न, है ना। यहाँ पे दिया है कि 2011 में जनगणना घनत्व कितना था। 2011 में जनगणना घनत्व कितना था, ऐसे भी करके सवाल आ जाते हैं। आप कहेंगे 382 व्यक्ति, है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर मेरे प्यारे साथियों। चलिए, अब यहाँ पे आता है 17वां प्रश्न। कौन सा राज्य सबसे अधिक घनत्व वाला था? कौन सा राज्य सबसे अधिक घनत्व वाला था? आप कहेंगे बिहार, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। बहुत शानदार होगा, लाजवाब, जबरदस्त होगा। चलिए, अब यहाँ पे प्रश्न आता है मेरे प्यारे साथियों 18वां प्रश्न। आप देख सकते हैं 18वां प्रश्न आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, है ना। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन था? आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश था। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन था? आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। बेहतर होगा कि आप इसे तैयार कर लेंगे, बेहतर होगा कि आप इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, है ना। चलिए, यहाँ पे आपका प्रश्न आता है 19वां प्रश्न मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2011 में भारत में कितने नगर थे, है ना। 2011 में भारत में कितने नगर थे? लगभग यहाँ पे दिया है 7935, लगभग 7935 का आंसर बेहतर होगा, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त होगा, है ना। चलिए, यहाँ पे दिया है भारत में कुल कितने जिले थे 2011 में। भारत में कुल कितने जिले थे 2011 में? मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे 640, आप कहेंगे 640 बेहतर होगा, इसका आंसर 640 बेहतर होगा, शानदार, जबरदस्त होगा, है ना। चलिए, 21वां में मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे देख सकते हैं जनगणना की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है? जनगणना की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है? 2 चरण में है, 2 चरण में होती है मेरे प्यारे साथियों। गृह सचिकरण है, गृह सचिकरण और जनगणना गणना, है ना, जनगणना गणना मेरे प्यारे साथियों। आप इन दोनों को तैयार कर लेंगे, सूचीकरण में और जनगणना में। चलिए, अब यहाँ पे आता है मेरे प्यारे साथियों आपका 22वां प्रश्न। जनगणना का उद्देश्य क्या है? जनगणना का उद्देश्य क्या है? जनसंख्या का आकलन, है ना। जनसंख्या का आकलन यानी कि आंकड़ा भी हो सकता है, आंकड़ा ही होता है ना। आकलन यानी कि आंकड़ा। संशोधन की योजना बनाना, संशोधन यानी कि किसी चीज़ का संशोधन यानी आपका किसी चीज़ का सरकारी सुविधा मिलना या फिर किसी चीज़ का लाभ होना सरकार की तरफ से, उस चीज़ का कार्ड को बनाना। जैसे होता है हम लोग एक आयुष्मान कार्ड बना था, एक श्रम कार्ड बना था, ऐसे करके कुछ कार्ड बना था आप सबके लिए, है ना, कि जो हर महीने में आपको 500 रुपये मिलते थे। लेकिन अब क्या हो चुका है कि अब वो सब सिस्टम बंद हो चुका है। अगर वही सब कार्ड को बनाना होता है, जनसंख्या का जनगणना इसी वजह से होती है मेरे प्यारे साथियों, है ना। जनसंख्या का जनगणना इसी वजह से होती है। चलिए, यहाँ पे 23वां प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। आप देख सकते हैं 23वां प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे भारत में जनगणना का कानून आधार क्या है? कानून आधार पूछ दिया है मेरे प्यारे साथियों। अब कहेंगे अब कानून आधार मतलब क्या? कानून यानी कि प्रशासन होता है ना, नियम होता है, प्रशासन की तरफ से चलाया गया नियम होता है कानून। चलिए, यहाँ पे आपको बता दें जनगणना अधिनियम 1948, जनगणना अधिनियम 1948 का आंसर बेहतर होगा, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त होगा, है ना। चलिए, 24वां प्रश्न यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों आ रहा है। आप 24वां प्रश्न देख सकते हैं। भारत की सबसे तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? आप कहेंगे 2011 में सबसे जनसंख्या बढ़ने वाला राज्य कौन था? आप कहेंगे बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा पैदावार हुआ, है ना। बिहार में सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा हुए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी बिहार में ही, है ना। चलिए, इसलिए बिहार का बहुत ज़्यादा नाम है। यहाँ पे आपका 25वां प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि आखिरी प्रश्न आ रहा है। आप देख सकते हैं जनगणना से, जनगणना में शामिल कौन से
डाटा लिया जाता है। जनगणना में शामिल कौन कौन से डाटा लिया जाता है? आप कहेंगे आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, भाषा, धर्म, जन्म स्थान, है ना, आदि। मेरे प्यारे साथियों, आप इसे याद कर लेंगे। जैसे में आयु, लिंग, है ना, आपका शिक्षा हो जाएगा, व्यवसाय हो जाएगा, और भाषा हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, जन्म स्थान हो जाएगा। बस इतना ही लिया जाता है ना। मेरे प्यारे साथियों, आप बेहतर तरीके से इसे तैयार कर लेंगे। जनसंख्या पे प्रश्न आपको हर पेपर में देखने को मिल रहे हैं और हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। जो भाई 30 जून 2025 को यानी कि कल के जो पेपर दिया है मेरे प्यारे साथियों, और आप उसमें जनसंख्या, अगर आप उस पेपर को देखेंगे तो उसमें जनसंख्या के बारे में पूछा गया है। 2011 की जनसंख्या जनगणना आया है मेरे प्यारे साथियों। अगर आप चाहते हैं कि आप भी जाएं और मुझे बेहतर तरीक़ा से अगर तैयारी कर लें और चाहें कि अपना पेपर क्रैक कर जाएं बेहतर तरीके से और आप सिलेक्शन ले जाएं, आपके शरीर पे एक वर्दी हो, 2025 में एक आर्मी का वर्दी हो जाए आपके शरीर पे, बेहतर होगा कि आप इस प्रश्न को तैयार कर लें, है ना। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे और आप बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर सकें, है ना। चलते अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।